दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 28/12/2020 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है cos 2 थीटा बराबर sin थीटा कहता मान बताओ। हमेशा याद रखना नियम क्या होता है, इफ यदि, ये नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, इस पैटर्न का कैसा भी हो, इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है, यानी दो एंगल का सम 90 यानी एक दूसरे के पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो देशवासियों sin θ1 जाएगा cos θ2 में, tan θ1 जाएगा cot θ2 में, और sec θ1 जाएगा cosec θ2 में। ये कॉन्सेप्ट है, हर बार बताएंगे तभी याद होगा। यानी आपको ये याद रखना है कि इन दोनों एंगल का सम 90 हो तो रूप ये वाला ये वाला ये, सिमिलरली। अब यहां है, देखा हमने यहां कॉस यहां साइन, जहां यहां कॉस यहां साइन, तो इनके एंगल को जोड़ दो क्योंकि जोड़ना ही है। और 3 थीटा बराबर किसके, 90 के, थीटा बराबर 30 के। कह रहा है 0 से 90 के बीच लाई करता है और 30 इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन बस इतना है, और इतना भी नहीं, 3 थीटा बराबर 90। अब सुनो, ये क्यों बताया, आज ये 2 थीटा थीटा दिख रहा है, कल को यहां कोई आलतू फालतू वैल्यू लिखी हो, यहां की कोई वैल्यू लिखी हो, कह दे वेरिएबल का मान लगाएं, तो यही लॉजिक लगाना, ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, खुशी मिलेगी एक ना एक दिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन, नंबर सिस्टम की थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, यहां पर प्राइम नंबर भी लिखा है, कंपोजिट भी, तो यूट्यूब में सर्च करना प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ, प्यारा वीडियो। वरना यूथ 2024 लगा रहे होगे, उसके सॉल्यूशन में भी दे रखा है मैंने प्रकाश सर मैथ ऐप में, ध्यान देना मगर प्यार से। कहता पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 आभाज, तो पहले आप आभाज लिख लो, प्राइम नंबर वाले जिसे कहते हैं। अब प्राइम नंबर बता दिया हमने क्या करना क्या है। प्राइम नंबर देखो 2 3 5 7 11 13 17, कितने हो गए, 3 3 6 और 1 19। ये एक से लेकर मतलब प्रथम 8 प्राइम नंबर ये होती है, जो कि आपके सामने आज ही हमने एक सेट कराया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ग्रुप डी का भी करा रहे हैं, वहां पर भी मैंने इसी टाइप से लिखा था। तो इसका सम मैंने बताया था कि सीधे 77 होता है, सीधे 77 होता है। आप जोड़ लेना, 77 आएगा 1 से लेकर 20 तक, मतलब प्रथम 8 प्राइम नंबर का सम 77। वरना 1 से लेकर 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं जिनका सम 77। इसमें भी कष्ट है तो चुपचाप जोड़ लो, कौन मना कर रहा है। अब प्राइम नंबर के बाद आया कंपोजिट नंबर, जिसे भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या, वह संख्या जो प्राइम ना हो वही कंपोजिट, एक्सेप्ट 1 हमारा ना ही भाज्य होता है ना ही आभाज्य, तो 1 छोड़ दो, 2 यहां छूटा, 3 यहां छूटा, सबसे छोटा कंपोजिट यानी भाज्य संख्या 4 होगा, फिर 5 नहीं, फिर 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 9 होगा। जो प्राइम ना हो वही, समझ गया ना, वही कंपोजिट होते हैं, एक को छोड़कर। 8 9 के बाद 10 होगा, 11 नहीं 12 होगा। कितने लिखने हैं, 8 लिखने हैं, 3 3 6, 12 नहीं 13, 13 कैसे हो जाएगा, 14 दया 15 होगा, 4 4 8। अब इनको जोड़ लो, अब इसको जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, उसका तो चलो याद था हमको, 5 4 9 9 2 11 11 9 20 20 दया 20 10 30 8 38, 3 हासिल, 4 3 7 78। और हमको माध्य बोल रहा है यानी औसत, तो इसका माध्य निकालोगे तो 8 से भाग दोगे, इसका भी माध्य निकालोगे तो 8 से भाग दोगे, और उसका अंतर बोल रहा है तो अंतर में पहले इसका नाम लिया गया था फिर इसका, तो बड़े में छोटा घटा दो, यानी अंतर आएगा 1/8 का। 78 में 77 गया 1 और नीचे का 8, ऐसे प्यारा सॉल्यूशन। डी इज द राइट आंसर। बोलो बोलो। तो यहां प्राइम नंबर का आपको ज्ञान होगा तो ही बनेगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर कर देना और मोहब्बत से पढ़ लेना। पढ़ाता रहूंगा, पूरे सेट करा दूंगा यूट्यूब में, इतिहास गवाह है। कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल ही करा दूं। अब तो सब बाइलिंगुअल चालू कर रखा है। कहता ए किसी कार को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है बी। सिंपल क्वेश्चन। देखो यहां एफिशिएंसी के बारे में मुद्दा हो गया। ए और बी की कार्य क्षमता, इस यहां से पढ़ते हैं। कहता बी ए की तुलना में 20% कार्य कम करता है। 20% मतलब 1/5। ए अगर 5 लड्डू बनाता है तो बी 4 बनाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पढ़ो मगर प्यार से। बी ए से 20% कम, अगर ए 100%, बी 80%, रेशियो 5 और 4। फिर कहता है ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, एक दिन में वो 5 लड्डू बनाता है, तो 12 दिन में कितना बनाएगा? 60 लड्डू बनाएगा। हमसे कहता है बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? बी कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 4 लड्डू बना पाता हूं। कितने? 4 लड्डू। और सर जी आप तो मुझसे 60 लड्डू बनवा रहे हो। 4 से भाग दिया 3, 5 त्याएं 15, यही आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। 15 15 15। बोलो हाँ। प्यार से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, सीखो मगर प्यार से। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन। अब देखो एक चीज समझो, अच्छा लेवल जो है वो एनटीपीसी का ही है, ठीक है। एएलपी और इधर उधर सबको देखोगे, ग्रुप डी, उन सबसे प्यारे क्वेश्चन एएलपी में आते हैं। समझ गए? अच्छे अच्छे जहरीले भी देखने को मिलेंगे, ग्रुप डी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान देना। अब धीरे धीरे आपको लेवल, जैसे ये क्वेश्चन है बहुत से बच्चा गलत करेगा, ट्रेडिशनल है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। हमने देखिए समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की लाइव। ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया? तो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसका नाम ए बी सी कर दिया। कहता पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट बोला गया। तो ऐसे करके यहां चिपका दिया। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, आप देख रहे हो? ब्लैक मैजिक फेल हो रहा है मेरा आजकल। हाँ, अब इसने कहा पी क्यू आर ए बी, पी बी सी पे क्यू और इस पे आर है, और ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा, नहीं तो मैं पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। मध्य बिंदु की पहले थोड़ी सी कहानी समझिए मेरे दोस्त। ये लाइन अगर इसको 1:1 के रेशियो से डिवाइड कर रही है, पहले बात को सुनना, तो ये 1:1, तो ये एक तरीके से पॉइंट बराबर भागों में, यहां पर भी ये इसके पैरेलल है। अगर ये डंडी 2x है तो ये x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। चलो आगे पढ़ते हैं। तो यहां मध्य बिंदु बोल दिया है, मध्य बिंदु। तो देखो आप खुद ही देखो, जैसे ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये 2 हो जाएगा, 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 ये 2 हो जाएगा। ये तो ईमानदारी से हो गया। पहले बोलो हाँ। उसके बाद अगर ये 4 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 2, ऐसे 2x का आधा, ये 4 है तो ये भी 2। यानी ये बात समझ गए होंगे आप लोग सभी। मुस्कुरा के बोलो हाँ। यानी ये 4 तो ये डंडी 2, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। हमसे कहता है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ। मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। हैप्पी बर्थडे लो है ऑप्शन में। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इसका जो सही आंसर है वो आपके स्क्रीन के सामने है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझो कि भैया हम नहीं जानते कि मध्य बिंदु प्रमेय होता है, उस केस में समझो कि मिड पॉइंट से जब मिलाते हैं तो मीडियन का काम कर जाता है एक तरीके से। और जब आप लोग पढ़ते होगे क्या, इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, सॉरी इन सेंटर नहीं, सेंट्रोइड मतलब केंद्रक। जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक बोलते हैं। उसमें जब आप ये सब पढ़ते हो
तो जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका, वही इसका, क्योंकि यहां सब मिड पॉइंट बोल दिया गया, यानी चारों का एरिया बराबर होगा। देखा जाए ये समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया √3/4, भुजा यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 से भाग दो, तो ये 4√3 ये चारों का है, तो फिर 4 से भाग दो क्योंकि एक का चाहिए, √3 आ जाएगा। ऐसे भी लोग करते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? सभी बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हंस के बोलो, प्रेम से बोलो। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एबी की कार क्षमताओं का अनुपात 3 और 4 है। बहुत अच्छी बात है, हमसे एफिशिएंसी दिया गया है 3, 4, बोलो हां। यदि एक किसी कार को 12 दिन में कर लेता है तो एक दिन में ये दोनों, अच्छा रुक जाओ, ए कह रहा है एक किसी कार को 12 दिन में, एक दिन में 3 लड्डू बनाता है तो 12 दिन में 36 बनाएगा। और आगे कहता है बी उसी कार को पूरा करने में कितना दिन लेगा? बी कहता है मैं तो सर जी एक दिन में 4 लड्डू बनाता हूं, आप तुम मुझसे 36 बनवा रहे हो। 36/4, नो आंसर। आ गया प्यारा क्वेश्चन, बच्चा घबरा गया, फर्जी क्वेश्चन। आप एक बात को समझो, नंबर सिस्टम पढ़ते हो, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू। 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 ही रहेगा, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 ही रहेगा, इकाई का अंक। मुस्कुरा के बोलो हां। यानी यहां 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, कह रहा अंतिम अंक बताओ। अरे अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक, तो ये n कुछ भी हो, कुछ भी, दुनिया की कोई भी वैल्यू हो। अब कुछ भी में नेचुरल नंबर शब्द जोड़ा जाता है। अब सर नेचुरल नंबर क्यों जोड़ा जाता है? यहां लिखा भी है इसीलिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्रारंभिक संख्या। क्यों? कुछ भी का मतलब सर का 0 चिपका दे, का -1 चिपका दे, तो सस्ता नशा नहीं करना। कह रहा नेचुरल नंबर है, यानी काउंटिंग 1 2 3 4 5, 0 से कोनो नहीं काउंट करता। 0 से काउंट तो होल नंबर होता है, नंबर सिस्टम थ्योरी का पार्ट। तो n कुछ भी हो, इकाई का अंक 6, कुछ भी हो इकाई का अंक 5, दोनों में यही कहानी। तो आंसर 1। और यही हाल 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहता है। बताना नहीं है, बहुत बड़ी बात बताई है। आ गया क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का पेपर में आता है बच्चा घबराता है। मोहब्बत से करो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक को समझो मेरे दोस्त। हमका का चाहिए, हमका पी चाहिए, ऐसे लिखो। देखो बस लॉजिक और पेशेंस, सबसे बढ़िया पेशेंस होना चाहिए। आता तो सभी को आज की डेट में, सब टैलेंटेड है। 2 हमने ऐसे लिखा, अब हमारी नजर इस पे पड़ी, तो 2 दूना 4 भाग दिया, तो 0.2 में 0.4 का भाग जिसे 1/2 कहते हैं, इन 2 आई से। इनका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, पी की वैल्यू 1/2। आगे बढ़े यहां की ओर, हमका क्यू भी चाहिए, स्टार्टिंग में 2। अब यहां देखो ये वैल्यू, ये एक तरीके से ये है, यहां मैं ये वाला 2 इधर चिपका रहा हूं, ये 2, तो 2 दूना 4 यहां पर भी 0.2 में 0.4 से भाग दोगे तो 1/2, इनसे 2 कट गया तो 1। इस बार ये आधा ये भी हो गया मेरे दोस्त, आधा 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 आधा। कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। हमको तो p/q चाहिए, दोनों सेम आंसर एक, क्योंकि p की वैल्यू भी वही, q की भी वही, मुद्दा खत्म। 7 के बाद 8। अब धीरे धीरे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मुझे भी नहीं आते, पढ़ाता हूं वो बात की बात है, आता नहीं है मुझे कुछ भी, समझे नहीं। ध्यान देना, इस क्वेश्चन पे प्रकाश डाला जाएगा। तो भैया करना क्या है, सोचो सोचो, सॉल्व करेंगे। देखो कहता है निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचांक AQI जैसे पोल्यूशन के बारे में डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे दिल्ली जहां मैं आजकल रह रहा हूं, समझ गए, AQI इसका हमेशा हाई रहता है। अब कोलकाता में भी AQI हाई रहता है, लेकिन जब मैं आंध्र प्रदेश के कलकरी मतलब चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में कलकरी एरिया में रहता था, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूं, वहां का AQI 1 2, सिर्फ 1 और 2,
कभी कभी 0 भी। ऐसा कैसे? मौसम, एटमॉस्फेयर। तो एक्यूआई जितना ज्यादा होगा उतना पॉल्यूटेड है, जितना कम सुखमय जीवन। चलिए, तो ये भी ज्ञान की बात है एक्यूआई का। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ तो लिया था मैंने। कहता फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में एक्यूआई के औसत में कितना अंतर है? ये पूरा का पूरा फरवरी है, पूरा फरवरी, फरवरी, ठीक है। तो इसका योग करो, इसका योग करो, उसका अंतर लो और 4 से भाग दे दो, क्योंकि औसत बोल रहा है। तो 8 6 14 6 20 2 हासिल, 8 2 10 7 17 7 24 2 हासिल, 3 2 5 2 7 1 8 9 10, 1040 आया। 36 18 8 24, देखो 18 8 24 सस्ता नशा, इसे कहते हैं सस्ता नशा। 18 8 24 समझ लो, वायरल कर दो इस बात को कि सर ने गलत पढ़ा दिया। 18 8 26 हासिल कितना हुआ? 2 हो गया। 4 3 12 3 15 2 17 हासिल कितना हो गया? 1 हो गया। 8 और 1 9, यानी 1040 976 का आप अंतर लीजिए और 4 से भाग दो, क्योंकि हमका तो औसत चाहिए दोस्तों। 76 40 अंतर आया 64 का, 4 से भाग दोगे क्योंकि औसत 16 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए? पेशेंस, तभी सही सॉल्व होगा, अन्यथा खेला होगा। समझ गए महस मेरे भाई? क्लियर ना अन्ना? क्लियर ना? ये एक सुंदर क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में जिसके अंदर पेशेंस वही सही करेगा। देख आपको करना क्या है, दोनों साइड पहले होल स्क्वायर कर दो। जहां ऐसा किया तो ये 19 ऐसे, माइनस का x रूट 12 ऐसे, और रूट 12 को तो मेरे भाई मैं तो ये कहूंगा कि आप रूट 12 को 2 रूट 3 लिखो, क्योंकि 4 3 12 तो 2 ही बाहर आएगा। और यहां खेलो तो ये 4 + 3 और फिर रूट 12, यानी ये 2 रूट 12 आएगा। तो फिर इसको लिख सकते 4 रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। सीखो सीखो सीखो। उसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान देना, 19 में से 7 गया 12 आया, -4 वाला इधर आएगा तो 4 रूट 3 आ जाएगा, और यहां हो गया 2 रूट 3x। अब आप 2 से पहले भाग दीजिए, 2 से ये गया 6 बार, ये गया 2 बार। अब रूट 3 से, तो 6 में रूट 3 से भाग दोगे तो 2 रूट 3 आएगा, क्योंकि 2 रूट 3 को गुणा तो 6, और यहां से रूट 3 कट जाएगा और ये x हो जाएगा। अब जो मैच कर गया तो ठीक है, वरना फिर से बताएंगे, क्योंकि फिर तो गलती है। 2 रूट 3 + 2, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में आपको पेशेंस लगाना है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं से दोबारा बनाना, आज नहीं, आज तो बता दिया, कल परसों में, और तब अगर सही हो जाए तो समझो आपको आता है। समझ रहे ना मेरे भाई? बोलो टेल टेल, पढ़ो। 30 क्वेश्चन मजेदार। ये क्वेश्चन सदाबहार आजकल सब जगह ऐसे ही आता है, पता नहीं क्यों। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि 33 रुपए अधिक पे बेचा जाता तो 14% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो पहले हमको लाभ हो रहा था 12% का, लेकिन मैंने 33 रुपए बढ़ा दिया तो अब 14%, यानी मुझे तो एक्स्ट्रा 2% मिला ना। 12 से 14, 12 से 14 अंतर 2%, और वही वैल्यू 33 के हमसे कहता है क्रय मूल्य बता दो। 50 का इथे, 50 का उथे, 0 15 हासिल 1, 15 1 16, 1650 ठोको लाइक। कहता है अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको 1 स्टार इसलिए कि अगर आपके पास ज्ञान है तो ये जल्दी होगा, वरना सॉल्व करना पड़ेगा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग मिल जाए। अब मुझे ज्ञान है क्या कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है।
और इसमें कह रहा है प्रभु दीनानाथ घटा दो, घटा दिया। और घटाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो वो वर्ग होना चाहिए, वर्ग यानी किसी भी संख्या का वर्ग होना चाहिए। लेकिन ये छोटी सी छोटी संख्या घटानी है, ये नहीं कि ज्यादा घटा दो। तो हमने दिमाग लगाया कि मेरे भाई हमारा टीचर पढ़ाता था कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है, और 31 क्योंकि अब 1000 से कम में जाना है तो 31 का 961। अरे भैया 1000 से 961 आने पर इसमें 39 कम कर दो तो ये आंसर हो जाएगा। 1000 में अगर मैं 39 कम करता हूं तो 961 आएगा और यही हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सबसे सरल तरीका। लेकिन ये जब आपको ये दोनों के स्क्वायर याद है, अब मैं, आप तो अच्छे हो ना, आपको तो याद होगा, जैसे मैं, मुझे नहीं आता कुछ भी, तो फिर मैं क्या करूंगा, मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। ध्यान दो, 1000 रुपया में, 1000 रुपया में का स्क्वायर रूट निकालूंगा। क्या स्क्वायर रूट, ऐसे 1000 ऐसे लिखा, हाँ, और मुझे आता ही कहा, पेयर बना लिया तो 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 100 ऐसे आएगा, 3 ऐसे चिपकाओ, फिर यहां 3 ऐसे चिपकाओ, फिर 3 6, अगर मैं 1 पढ़ूंगा तो 61 लिखूंगा, 2 तो 62 गुणे 2 तो 61 ही पढ़ेंगे। यहां 39 शेष बचा, बस यही शेष हो गया, मुद्दा खत्म, क्योंकि 31 हो गया तो 39 कम कर दोगे, यही आंसर है। अब सुनो, ये क्यों बताया, आज इसने 1000 बोला, कल 10,000 बोल देगा, 1,00,000 बोल देगा, तो हमका क्या मालूम किसका स्क्वायर होता है। उस केस में ये प्रोसेस बड़ा मुद्दा है। अब मुझे तो नहीं मालूम कि 896 का स्क्वायर क्या होता है, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं, पेन चलाना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो उस केस में आप प्रोसेस से जाइए, आंसर आएगा। अब एक मासूम सा बच्चा इसी क्वेश्चन में पढ़ा है, कहां गया, उसका कहने का मतलब है, आप लोग कमेंट तो पढ़ते ही होंगे, सर 2AB कहां गया, अरे सस्ता नशा करते। देवता भगवान सुनो, √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, खुद से भी किया करो, ये नहीं कि बस जोक दिया। अब आपका मन है कि माइनस का 2AB लिखना है तो सजाओ इसको, 2 ऐसे लिखा, √4 ऐसे लिखा, √3 ऐसे लिखा, सजाइए 2 नंबर एक्स्ट्रा। √4 की वैल्यू 2 होती है तो यहां आएगा 4√3, तो हमने ऐसे ही चिपका दिया। अरे कचू समझे कि 2AB कहां गया, क्लियर ना, अन्ना सीखो। और देखो, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना कभी भी, हम आपको सिखाने के हिसाब से शब्दों का उच्चारण करते हैं, समझ गए ना। हाँ, 11 के बाद 12 नंबर, पढ़ेंगे मुस्कुराएंगे, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कहता है हमसे कि 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़, वाह। 2010 में 8100 करोड़, 2015 में 10,800 करोड़। कहता है 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 15 के बीच राजस्व आय में वृद्धि का अनुपात। कुछ नहीं करना, आप पहले यहां सजा देता हूं आपके लिए ना, फिर कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। 2001 है, 2010 है और 2015। हाँ, धरने बैठ जाओगे तो ये मैं क्वेश्चन की वैल्यू लिख रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं। 2001 में 6300 करोड़, 10 में 8100 है, 15 में 10,800। अब हमसे जो भाषा कह रहा है वो ये पढ़ो, के बीच यानी इसका अंतर 1800, और फिर आगे चल के कहता है 2010 और 15 का अंतर 19 और 8 2700। इसका रेशियो चाहता है 2:3 2:3 2:3, क्योंकि इसी का रेशियो चाहता है, तो 2:3 है जैसा बोला जा रहा है। तो ये आंसर, आंसर में 3:2 है तो एक बार इंग्लिश पढ़ लिया करो। What is the ratio of the increase in the revenue between 2001 to 2010 and between the 2010 to 2015? You know guys, वही होगा जो लिख दिया है, 3:2 नहीं, अच्छा दिख ही नहीं रहा, Why this कोलावरी। अब तो दिख रहा है ना, 3 और 2 का रेशियो भी लिखा था नीचे,
चलो आगे पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, अब फिर देख रहे हैं। करना कैसे ये देखो। अगर आपको P का मान चाहिए, अब देखना 2ab वाले मेरे भाई, 2ab वाले यहां पर 2ab बनेगा। देखो कैसे, क्या 0.6 को हम ये लिख सकते हैं 2, और ये 0.3 ऐसे, और 0.03 ऐसे। तो गौर से देखो, a² b² माइनस का 2ab, बोलो बोलो। तो यानी ये 0.30 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्त। क्या बन गया? होल स्क्वायर। और Q का कह रहा कि मिस्टर Q तो 0.54 है, P/Q चाहिए। ये आ जाएगा 0.27 का स्क्वायर, तो 2727, और नीचे 5.4। अब कट्टा पिट्टी करेंगे, और कट्टा पिट्टी करेंगे। इससे ये 2 बार में गया। अब 200 मतलब 0.270 में 2 का भाग दे दो, 0.135 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात ये समाज समझ पा रहा है, सीख पा रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। तो आंसर आएगा 0.135। बच्चा लाइव बहुत कम है, ये मजा नहीं आ रहा है। अरे कम से कम 100 बच्चा तो लाइव रहा करो मेरे भाई, ठीक है? इस टाइम तो सोने का टाइम होता है, तो पढ़ा रहा हो 2 बजे दोपहरी में। दिल तोड़ देते हो। और जहां नौटंकी चल रही होगी वहां बच्चा लाइव जरूर होगा, समझ गए? ये हमने देखा है, समझे नहीं? अभी किसी के बारे में कुछ कह दे, बस वो वायरल होगा, उसी में सब लाइव आएंगे। नहीं, आजकल कंट्रोवर्सी वाला देख ही रहोगे। अब टीचर क्या कर रहे हैं, जानबूझ के वीडियो बना रहे हैं फला टीचर पे, इस वक्त नाम लिख रहे हैं, थंबनेल लगा रहे बड़ा बड़ा उनके, ठीक है? प्रॉपर नामों झोंके पड़े, समझे? देखो, एक चुनाव में उसमें बच्चा लाइव आता है, पढ़ाई में कहां आता है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। मतलब जो बंदा जीता है ना, उसे टोटल मत का कितना? 48% प्राप्त हुआ। बोलो हां। तो 48% जो बंदा जीता है, यानी विनर कैंडिडेट को 48% वोट मिल गया। उसके विरोधी उम्मीदवार को, यानी अपोनेंट कैंडिडेट को, अपोनेंट कैंडिडेट ही बोलेंगे, अपोनेंट बोल दे रहे, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 वोट मिले, जो कुल मतों का 34%। मतलब विरोधी को 34% मिला, अपोनेंट को, और जो कि 6800 के बराबर था। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे कहानी कहता, कुछ मत अमान्य थे, यानी इनवैलिड थे। इनवैलिड, अब इनवैलिड कैसे भाई? 48 34 जोड़ते हैं तो ये तो 82 होता है, और टोटल वोटिंग तो अपने आप में 100% होती है। तो भैया 18% वोट इनवैलिड थे। तो हमसे कहता है आगे चल के कि विनिंग उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, मतलब ये बंदा जो जीता है इसका विनिंग मार्जिन, यानी इन दोनों का अंतर, जो कि 14% है, ये विनिंग मार्जिन M। और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी? अमान्य तो यही है, कुछ नहीं करना। देखो मेरे भाई, 34% बराबर है 6400 है कि 6800? नशेबाजी, सस्ता नशा। हाँ, 64 तो कटता ही नहीं है। इसमें 200 का गुणा करोगे तो 6800 आएगा। इसमें भी 200 का गुणा कर दो, सीधे परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूं मैं, एक यूनिट के तरीके काम कर रहा है ये नहीं, मतलब समझ गए ना? 34% में 200 का गुणा कर रहे हैं। वैसे इसमें जो कल को धरने में बैठ जाओगे, परसेंटेज 2 0 खा गया, फंस गया टीचर, नहीं, समझ गए? ये यूनिट का खेला कर रहा हूं, सीधे परसेंटेज के साथ की वैल्यू है। तो 14 दूनी 2800 इसकी वैल्यू हो जाएगी। हाँ कह दो 28 होगा, कौन सा नशा किए हो?
और हिन भी 200 का गुणा कर दो, 18 दूनी 3600 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2800 और 3600। सिंपल सरल तरीके से बता दिया, थोड़ा स्लो बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। गलत कह रहे हैं, चीजों को सीखेंगे, जानेंगे और मुस्कुराएंगे। देखो ये वो क्वेश्चन है जो हमें सीखने को मिलते हैं, ठीक है। 14 के बाद 15 नंबर। अब इसकी भाषा को पढ़ो। ये क्वेश्चन आसान है, मैं 1 स्टार तब भी लगा रहा हूं, आप तरीके को देखना, कुछ लोग गलत करते हैं। 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया। मतलब मेरे पास मान लो 2600 रुपया था, हमने 2 लोगों को उधार दिया, एक को x रुपए दिया, एक को y। अब x y इसलिए ले रहे हैं कि अच्छा लगेगा, वरना जरूरत नहीं है इसकी। कहता पहले भाग का प्रतिशत 10% की दर से 5 साल, यानी अगर x रुपया हमने उधार दिया, 10% 5 साल, यानी इसका 50% लेना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरे भाग का 9% 6 साल, तो 9 को 54% हो जाएगा। और दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो ये बराबर, मुद्दा खत्म। x अपॉन वाई ऐसे चिपकाओ, 54/50 27/25 होता है। ये रेशियो आ गया 27 और 25 का, 27 और 25, 27 25 होता है 52, 52 बराबर 26,000 के, तो 1 बराबर 500 के। और हमसे कहता है 10% की दर पे उधार दी गई राशि, तो 10% वाला शुरुआत का था ना, ये वाला, यानी 2700 का, मतलब 27 का 500 से गुणा 13, 1 मिनट, 52 50 होगा, ये 500 नहीं 50। $1350 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एक बार और समझो, देखो 2600 रुपए की राशि 2 लोगों को उधार दी गई, कितना कितना दिया गया नहीं मालूम, एक को x दिया, एक को y दिया। x वाले में क्या था, 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 50% हमको चाहिए ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले में हमने क्या दिया, 9% के हिसाब से 6 साल के लिए दिया 54%, लेकिन दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर है। तो अब इनका रेशियो 27-25, 27-25, 52 बराबर 2600 के, तो 1 बराबर 50 के, 27 गुणे 50, 1350, 1350। सभी समझ गए? महज जी बोलो हाँ, लाइक एक भी कर दो मेरे भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये क्वेश्चन तो ये मिक्स एंड एलिगेशन से लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत इतना है, तो ओवरऑल औसत 16.8 है। कहता बॉयज का जो औसत है वो 15.4 है, और गर्ल्स का जो औसत है वो 18.2 है। तो हमसे कहता है क्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 18.2 से 16.8, तो 12 में से 8 गया 4 हो गया, और 17 में से 16 गया 1.4, इसको घटाया तो भी 1.4 आया। अब इसका रेशियो लेना है, तो इसका रेशियो आएगा 1:1। क्या आएगा, 1:1, यानी 16 का जो आंसर आएगा 1:1 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर। 17 नंबर, ए किसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकता है। पहले तो हम ये चीज लिख लेते हैं, ए किसी कार को 20 दिन में और बी उसी कार को 30 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 60 आएगा, क्षमता ए की 3 और बी की 2 आएगी, इसे एफिशिएंसी बोलेंगे। अब क्वेश्चन की भाषा को पढ़ो। किसी अन्य कार के कारण एक कार पूर्ण होने से पहले छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार किया। अब एक बात को समझो, काम टोटल 60 है, ए छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ कार कौन कर रहा है, बी। बी कहता है मैं तो सर जी एक दिन में 2 ही लड्डू बना पाता हूं, बनाने कितने हैं 60, लेकिन काम बी ने कितने दिन किया, शेष 5 दिन तक। तो भैया
1 दिन में 2, 5 दिन में 10 लड्डू भी बना लेगा। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर। तो स्टार्टिंग में दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो 60 में 10 गया, 50 लड्डू साथ मिलकर, और ये ए और बी दोनों ने मिलाए, 5 से भाग दो, यानी शुरुआत में इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए कहता मैं तो चला, तो बचा हुआ कार्य बी करेगा। तो 10 5 15, इसका आंसर प्यारे दोस्तों 15 आएगा। 15 मीन मीडियन का क्वेश्चन आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्यारे दोस्तों मीन मीडियन का जहरीला वाला वीडियो डाल रखा है, तो देखना खुशी मिलेगी। और बाकी मैंने यूथ में 250-300 क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़ाया हुआ है और अलग अलग किताबों का भी पढ़ाया हुआ है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमसे कहता है नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए और दिए गए आंकड़े में इसको सॉल्व करना है। एक बात को समझो, यहां पहला शब्द आया माध्यिका। माध्यिका का मतलब जो भी आपको डेटा दिया जाए पहले उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब हम इस डेटा को देखते हैं तो ये बढ़ता हुआ क्रम तो है नहीं, तो पहले हम डेटा को सही करेंगे। सबसे छोटा है 7, उससे बड़ा है 9, फिर उससे बड़ा देखो 9 से बड़ा है 12, 1 2 3 बार 12 आया, 12 से बड़ा है 13 जो कि एक बार ही आया, 13 के बाद अच्छा 13 2 बार आया, 13 के बाद 14 1 2 3 4 बार आया, 1 2 3 4, 14 के बाद 15 एक ही बार लिखा है, 16 एक ही बार लिखा है, 17 एक ही बार लिखा है, 18 3 बार लिखा है, 1 2 3 1 2 और 3 और ये कट गए। अब 19 उसके बाद 20 2 बार है, तो हमने डेटा को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब हमें निकालनी है माध्यिका, तो देखो तरीका क्या, जैसे 20 पद है, कितने पद हैं 20, तो 20 का आधा तो 10 पद हो गए, तो आपको 10वां और 11वें पद का योग का आधा करना होगा। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां और 11वां पद ये हो गया 28, 28 बटा 2 यानी 14 आ जाएगा। कितना आ गया 14। लेकिन प्यारे देशवासियों, एक तो ये तरीका है, या ऐसा कर लो जैसे शुरुआत से 3 3 6 7 काटा, एंडिंग से भी 7 काट दो, फिर इधर 2 काटे तो फिर इधर 2 काटे, अब 2 ही बचे, इनके योग का आधा। बाकी निंजा टेक्निक यूथ 2024 में जो पढ़ाया है, जब टाइप वाइज पढ़ाया है, मीडियम के 150 क्वेश्चन लाइन से कराए, 50 क्वेश्चन कराए बहुत सुंदर तरीके से। तो यहां पर माध्यिका 14 आ गई, तो 14 दूनी 28 ऐसी हो गई। अब बहुलक की बात हो रही है, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है वो 14 4 बार आया है, तो 28 माइनस 14, तो 14 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से कहता है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। बड़ा सिंपल भिन्न बना लो, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, हर से 2 कम है, यानी अंश को हमने x बोला तो हर x प्लस 2, तो ये हमारा अंश हो गया जिसे न्यूमरेटर कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की भाषा को समझो, ये इससे 2 कम है जो बोला गया, फिर कहता है यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो अंश को 2 से गुणा कर दो और हर को 3 से गुणा कर दो। ऐसा करने से आपको 2/9 के बराबर प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2/9 के। कह रहा भिन्न ज्ञात कीजिए। अब प्यारे दोस्तों करना क्या है समझो, कुछ नहीं करना, 2 से ये 2 गया, 3 से ये 3 बार में गया और हमको यही चाहिए, तो यही तो 1/3 आ गया, यही आंसर। खुशी मिली ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भर भर के पढ़ाया है अलजेब्रा में, प्रकाशन मैथ ऐप में जाना, थ्योरी की क्लासेस जो फ्री कर रखी है मैंने, फ्री क्लासेस रेलवे एसएससी में 21 घंटे वीडियो फ्री है, पढ़ना 3-4 घंटे सिखाया है।
पहले इसका ये जो पोर्शन आपके सामने दे रहा है ये वाला प्यारे दोस्तों, तो पहले समझो, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो याद रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक चीज देख रहे हो, सी वाला टर्म निगेटिव है तो यहां पर भी निगेटिव है तो यहां पर भी निगेटिव हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर वाला, तो आप जब देख रहे होगे तो डिवाइड ही करा रहा है। क्या क्वेश्चन क्या लिखा है मैं वो लिख देता हूं, p की पावर 6 q की पावर 6 माइनस r की पावर 6 अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये कंडीशन दी गई, तो यहां पर दिमाग लगाया क्योंकि इसकी पावर 6 बनाना है। तो ये वैल्यू जब रखोगे यहां पर तो 3 ऐसे आएगी, p का स्क्वायर क्योंकि ये क्यूबिक है, p के स्क्वायर का क्यूबिक, सेम चीज q के स्क्वायर का क्यूबिक, और r तो ये माइनस सिंबल बाहर आएगा क्योंकि निगेटिव तो निगेटिव ये भी होगा, तो माइनस का r स्क्वायर और नीचे p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। हैप्पी बर्थडे, -3 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर -3 आएगा, -3 आएगा। प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सरल। कहता है हमसे एक व्यक्ति ने एक व्यवसाय शुरू किया 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो देखो यहां पर जो नीचे 2, 3, 4 है ना, इसका एलसीएम ले लो 12। 12 में जब 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा, 3 से भाग दोगे 4 आएगा, 4 से भाग दोगे 3, यानी हमारा रेशियो 6, 4, 3 हो गया। कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो 6, 4, 3 यानी 13 हो गया, और यही 13 बराबर 5600 के, यानी 1200 का गुणा हो जाएगा। कहता लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? क्या दोस्तों ये 6 वाला है, इसमें 1200 का गुणा करेंगे, बरछंग 7200 लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा। क्लियर? लाइक तो कर दो, शेयर तो कर दो, बोलो बोलो, टेल टेल। 21 के बाद 22 नंबर। कहता है क्लास 10 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतनी है, 10% छात्र ए है, ग्रेड 20% छात्र बी, 30% सी, 40% डी। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब ग्रेड ए और बी के बारे में बात हो रही है। ग्रेड ए और बी तो परसेंटेज देखो, ए का 10 बी का 20, मुद्दा खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, इस 360 का 10 और 20 यानी 30% आपको निकाल लेना है। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 36 गुणे 3 108 आ जाएगा। प्यारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% से, फिर 1/3 भाग 8। तो यहां पर ये याद रखना, ये 2 और 3 का एलसीएम ले लो। कई बार एसएससी में आया तो यहां मैंने एलसीएम लिया 6 यूनिट, और अगर हमसे कैपिटल की बात करेगा तो हम 600% का मान निकालेंगे। कितने का मान निकालेंगे? 600% का मान निकालेंगे। ये यहां बैठा लेना। अब हमसे कहता है एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% में, इसका 1/2 यानी 3 भाग 5% में। फिर कहता है 1/3 भाग 8% में, तो इसका 1/3, इस वैल्यू का 1/3 यानी 2 8% में। और ब्याज की दर पर था शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज पे, तो शेष प्यारे दोस्तों 1 आया। और ये हमारा कहता है कि प्रभु 10% वार्षिक ब्याज पे, तो बस गुणा कर लो, यहां से 15, यहां से 16, यहां से 10, 15 16 10 41% हो गया, और यही 41% बराबर 820 जो कि लाभ हो गया। और हमसे कहता है निवेशित पूंजी बताइए, जो कि 600% मतलब 6 यूनिट। तो 600% का मान निकालना है, तो इसमें आप देखो 20 का गुणा होगा, ये आएगा, तो इसमें भी 20 का गुणा होगा, 12,000 आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा बात बराबर। क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे 3 स्टार लगा दे रहे, बड़े प्यार से सिखाएंगे। समझो, हमसे कहता है कि प्रभु क्या एक समांतर चतुर्भुज, भुजा बीसी को ई तक बढ़ाया गया। तो पहले तो एक तो समांतर चतुर्भुज बना लो, ऐसे देखिए लाइव,
ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी। भुजा बीसी को ई तक बढ़ाया गया, तो ये बीसी है, इसी को ई तक बढ़ाया गया। फिर कहता है बीसी सीए के बराबर, यानी बीसी सीए के बराबर। मान लो ये भुजा ए थी तो ये भी ए हो गई। एक और बात समझना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अब आगे कहानी पढ़ेंगे पर चीजों को पहले समझेंगे। फिर कहता है एईसीडी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी इसको यहां मिला दिया और यहां पर पी पर प्रतिच्छेदित करता है। हमसे कहता है ए बी ई का क्षेत्रफल, यानी मेरे प्यारे देशवासियों हमसे कहता है कि प्रभु ए बी ई का क्षेत्रफल। अब ऑप्शंस में से कौन सा होगा ऐसा पूछा गया, तो सर क्या करेंगे, हवन करेंगे? नहीं, सॉल्व करेंगे। अब ज्ञान देखना प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, जैसे यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर सेम, यानी शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। दूसरी बात आप जानते हो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात किन्हीं दो त्रिभुज के, कौन सा त्रिभुज, एडीपी पीसीई के, किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो एंगल समान है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी समान हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लेकिन इसमें समरूपता यानी कॉन्ग्रुएंसी की भी प्रॉपर्टी लग रही है। कॉन्ग्रुएंसी के कैसे, एंगल साइड एंगल, यानी ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, और ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, यानी जो इस पोर्शन का क्षेत्रफल होगा एक तरीके से वही इस पोर्शन का होगा, क्योंकि दोनों के अब एरिया भी बराबर हो जाएंगे। किससे, एंगल साइड एंगल, यानी एक तो सिमिलरिटी लग गई, एक तो कॉन्ग्रुएंसी लग गई। क्या बात समझ गए? अब हमसे यहां कहता है कि प्रभु ए बी ई का क्षेत्रफल। अब जो ये पार्ट एक्स्ट्रा वाला है ना, ये वाला, यही उठाकर यहां चिपका दो, ठीक है, यानी यही उठा के यहां चिपका दिया, मतलब ये वाला पोर्शन हटाओगे तो यहां लगा दो, ये वाला उठाओगे तो यहां लगा दोगे, ये हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो ए बी सी डी के होगा, यानी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करते हैं, यहां पर रूट एक्स ऐसे लिखेंगे और यहां पर वैल्यू गई √3 माइनस √2, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो ये x हो गया, इसका होल स्क्वायर करोगे 3 आएगा, इसका करोगे 2 और 2ab तो √3 दूना 6 हो गया, यानी x ऐसे 5 माइनस 2√6। और देशवासियों जिसका आंसर आपके सामने, जरा मुस्कुराना, ठीक है। चले 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर वो नहीं आता है, आप अच्छे से जानते हो, फिर भी करेंगे। देखो ए स्क्वायर ऊपर लिखा है, x का मान a साइन टी, यानी इसको बोलेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी होगा। सेम चीज यहां बी स्क्वायर ऐसे हो गया, और वाई बी मतलब बी टेन टी तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। बी बी कटा ए साइन स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो ये कॉसिक स्क्वायर टी हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा। और बच्चा जानता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है 1, ठीक है। क्या है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 5 स्टार। और बताओ, समझना हमारे लॉजिक को, तब ये समझ पाओगे, अन्यथा नहीं। कहता किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, तो दो संख्या यानी x प्लस वाई और इसका योग क्या है 1500। फिर कहता है एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी x कॉमा वाई का जो एलसीएम है वो 16379 है। अब करें कैसे, देखो हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि इसमें कुछ कॉमन है क्या है नहीं। जब इस क्वेश्चन को देखते हो तो पहले समझो, 11 ये हमारा प्राइम होता है,
47 ये भी प्राइम होता है। 21 हमारा 7 गुणे 3 होता है तो ये प्राइम नहीं होता। 447 ये भी 3 का मल्टीपल है तो ये भी प्राइम नहीं है। यानी 2 के तो दूसरे नंबर ये तो प्राइम, बाकी के नहीं। तो एक बात यहां से समझ में आ रही है क्या, कि अगर ये 3 का मल्टीपल है तो एलसीएम भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, कोई भी नंबर एलसीएम तो सबका साथ सबका विकास होता है, ठीक है। तो एलसीएम में आए यहां पर ये 9 3 का मल्टीपल है, 6 3 9, पर ये 7 8 3 का मल्टीपल नहीं। यानी ये आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके कारण, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, एलसीएम नहीं है। ये भी 3 का मल्टीपल है, एलसीएम नहीं। यानी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 ऑप्शंस, एक में 11 एक में 47, दोनों प्राइम। तो बस इनटू करने से, क्योंकि जब अगर ये प्राइम हो गया तो अगर ये एलसीएम चाहिए होगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें इनटू ही करना होगा, तभी आएगा। तो भाई इसमें इनटू किया तो 7 या 21, यूनिट प्लेस में क्या आया 1, यहां तो 9 है, यानी ये भी गलत हो गया। और आंसर ए, अब गुणा कर लो 1489 into 11 and you will get the right answer of this one। कैसा लगा? कहता है उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो जो 10 8 6 विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। जैसे ये कमरा है और इसमें बहुत बड़ी सी छड़ रखनी है तो डायगोनली रखनी पड़ेगी, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और देशवासियों L 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64 और 6 का 36, अंडर रूट 200, और इसी को समाज 10 रूट 2 कहेगा। ये आंसर 29 नंबर सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को संतुष्ट करो। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, जो कि 0 के बराबर, यानी x बराबर 1। उठा के रख दो 1 माइनस 1 0 आंसर। बाकी थ्योरी अलजेब्रा प्रकाश सर मैथ फ्री क्लासेस में पढ़िए 21 घंटे। कहता है √3 इकाई वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। ये भी प्रकाश सर मैथ फ्री क्लासेस में थ्योरी के ज्योमेट्री के 30 घंटे के आसपास वीडियो है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री एक साथ पढ़ाया है, 3-4 घंटे सिर्फ समबाहु पढ़ाया है, तो उसमें पढ़ना जाके। आप मोटा मोटा याद रखो, समबाहु त्रिभुज का सरकम रेडियस जो होता है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होती है, और a हमारी साइड होती है। हमको √3 भुजा बोला गया है, तो a का मान सिर्फ √3 रखना है। √3 से √3 गया 1। बाकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सर्कल की त्रिज्या कैपिटल R a/√3, इन रेडियस अंतावृत्त की त्रिज्या a/2√3, और बहुत कुछ और भी होता है। अच्छा, आंसर टिक मारा कि नहीं मारा? आंसर 1। ये क्वेश्चन सबको आता है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाए, उसके बाद 40% की कमी की जाए, तो प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, और 40% की वृद्धि 40% की कमी, दोनों का गुणा 1600 हो जाएगा बटा 100, यानी हैप्पी बर्थडे। 2 0 से 2 0 गया। 16% माइनस का तो डिक्रीज करेगा, प्लस का तो इंक्रीज करेगा। वह छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जो 12 15 18 से पूर्णत है। 18 9 का मल्टीपल होता है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो 9 का मल्टीपल कौन? ये। और वरना आप 12 15 18 का एलसीएम लोगे जो कि 180 आएगा। 180 को ब्रेक कर लो, 180 होता है 36 पंजा, 36 यानी 6 का स्क्वायर, पंजा यानी ये। और मेरे दोस्त अगर ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर नहीं है, तो 5 का गुणा करना होगा, तो यहां पर भी 5, यानी 180 पंजा 900 900 900। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन सिंपल था। 2 से ये 2 गया, 1/3 ऐसे चिपका दो। और देशवासियों यहां पर देखो, ये 3 दूना 6, ये 6, ये 5, ये, तो इसकी वैल्यू सीधे 1 हो गई, माइनस का 3/4। और पड़ोस में इंटू लगाए 4/21, क्योंकि ब्रैकेट वाला खेला था। 4 से 4 गया, 3 से ये 7 बार में गया, 1/7 1/3 एलसीएम आया 21, 7 यहां 4 यहां। देखो देखो कितना फास्ट, 7 यहां 3 यहां, यानी 4/21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यही आएगा। और प्यारे दोस्तों सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जी हां, 5 स्टार दे रहे हैं और इसको समझो।
यहां पर कहता है दी गई सारणी एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, मतलब ये डेटा छात्रों की उत्तीर्ण कह रहा है। किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले संख्या 3,54,000 है और सभी तीनों वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना, पहले बोलो हां। तो मेरे दोस्त एक्चुअल करना क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर इससे भाग इंटू 100, फिर इन दोनों को जोड़कर इससे भाग इंटू 100, इन दोनों जोड़कर इससे भाग इंटू 100, फिर जो आएगा उसको लिखना है, फिर 3 से भाग, तो औसत। तो इसी चीज को हम कम करें, अगर कम करें तो हम ये कर सकते हैं कि हमें तो भाग इससे देना ही है 354,000 से, और औसत करना है सभी में, तो 3 से भाग भी देना है। उसके बाद ये सारा डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा, वो ऊपर लिखना है इंटू 100 कैलकुलेट करना है। सर डेटा जोड़ दो, 6 3 9 1 10 4 6 3 9 1 10 4 14 14 और 16, 14 16 30, 3 हाथ से 2 3 3 6 3 9 9 9 6 15 3 18 हासिल एक, मतलब आप बड़े प्यार से इसको जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे पढ़ लो, 7 5 12 2 14 14 14 6 20 20 4 24 1 25, 2 हासिल। फिर 5 4 9 2 11 11 8 19 19 9 19 9 28 2 30, 3 हासिल। अब ऐसे चाहो जोड़ लो, 12 13 12, यही जोड़ना हमको, बस यही बचा है। तो 12 बरछंग 72 3 75, लो सब जोड़ दिया ईमानदारी से। अब काट लो मेरे भाई, देखो 0 1 2 3 1 2 3, और मेरे दोस्त अब ईमानदारी से भाग दे दो 7। अब काटोगे सोचोगे तो गड़बड़ हो सकता है, 4 त्याएं 12 35 त्याएं 105 और 106, इससे भाग दोगे तो 7 बार में जाएगा। 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 छंग 42 1 43 और 7 74 34, यहां 1 आया, 10 में से 3 गया 7 आया, ये निपट गया। अब ये 18, अब ये जा ही नहीं रहा क्योंकि ये भी उतर आया, तो 0 लगाएंगे, तो फिर उसके बाद दशमलव लगेगा, तब यहां एक 0 बढ़ जाएगा। अब यहां से कितनी बार, तो ये लगभग 6 बार के आसपास, तो 70.6 के आसपास, यानी इससे बड़ा 71% इसका आंसर है। समझ गए, बोलो हां। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेशन आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके हम सारे सेट कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम में मिल जाएगी। और बढ़िया से पढ़िए यूथ 2024 को, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। एक किताब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, बाकी कहीं से भी प्रैक्टिस करो, आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद।